ये देखो डॉली, मैंने चाय और पकोड़े बना दिए हैं। जल्दी से बालकनी में चलो, फिर हम ये खाते हुए जम के बातें करेंगे। हाँ भाभी, अभी तो हमारा ही राज है, क्योंकि माँ तो गाँव गई है ना। इसलिए 2 दिन तो बस हमारे मजे ही मजे है। ना कोई रोकने वाला है, ना ही कोई टोकने वाला है। हाँ डॉली, तुमने बिल्कुल सही कहा, वरना माँ जी तो हमें बिल्कुल भी गॉसिप करने नहीं देती। और नहीं तो क्या भाभी, फिर रूबीना अपनी ननंद डॉली के साथ बैठकर गप्पे लड़ाती है। और तभी वहां पर अचानक से उसकी सास उज्ज्वला सूटकेस लेकर आती है। अरे माँ जी, आप वापस क्यों आ गई? क्या? मेरा मतलब आप तो गाँव जाने वाली थी ना, और वो भी 2 दिनों के लिए। फिर उल्टे पाव आप वापस क्यों चली आ गई? हाँ माँ, अरे तुम दोनों चुड़ैलों को क्या दिक्कत हो रही है? अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे जिस काम के लिए मुझे गांव जाना था, वो काम अब आगे टल चुका है। इसलिए मैं तो स्टेशन से ही वापस आ गई, तुम दोनों की खुशियों को ग्रहण लगाने। माँ जी, आप भी ना। चलो, अब दोनों ज्यादा बनो मत, और मेरे लिए भी चाय और पकोड़े लगा दो। तब तक मैं मुंह हाथ धोकर आती हूँ। ठीक है माँ जी। उज्ज्वला के लौटने पर रूबीना और डॉली बहुत उदास होती हैं। क्या यार, हमने कितने प्लान्स बनाए थे। रात को साथ में नाइट आउट करेंगे, घर पर एकदम थिएटर जैसा फील्ड बनाकर मूवी देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पर माँ ने तो हमेशा की तरह हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। वही तो। छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ। अब रो पिलक कर कुछ मिलने भी तो नहीं वाला ना। सो तो है भाभी। वैसे अगले हफ्ते तुम्हारे भैया का जन्मदिन है, उसकी भी प्लानिंग करनी है मुझे। और इस बार हम घर में ही पार्टी रखेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। वाओ भाभी, पार्टी! हाँ डॉली, और मैंने तो समर के लिए एक स्पेशल तोहफा भी लाया है, जिसे देखकर वो खुशी की मारे झूम उठेगा। सच में भाभी, भैया बहुत लकी है जो उन्हें आपकी जैसी इतनी केयरिंग और खूबसूरत बीवी मिली है। आप दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। थैंक यू सो मच डॉली। अरे ओ रूबीना, अब चाय और पकोड़े कल सुबह लाकर ही देगी क्या मुझे? नालायक लड़की, जल्दी से ला। आई माँ जी। ये माँ जी भी ना चैन से मुझे जीने भी नहीं देती। जाओ जाओ, और पकोड़े देकर आओ माँ को। रूबीना और डॉली दोनों ननंद भाभी नहीं, बल्कि किसी सहेलियों की जैसी रहती है। रूबीना समीर के जन्मदिन की तैयारियां बहुत अच्छे से करती है, पर उसके जन्मदिन पर ज्यादातर लड़कियों को आए देखकर रूबीना एकदम हैरान रह जाती है। समय, हैप्पी बर्थडे डियर। ये लो, तुम्हारे जैसे स्पेशल दोस्त के लिए एक स्पेशल तोहफा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच समायरा। ये यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है डॉली? तुम्हारे भैया की तो लड़कों से ज्यादा लड़कियों के साथ दोस्ती है, और ये समीर भी कुछ कम नहीं है। कितनी खुशी के साथ सबसे बात कर रहा है, बेशरम कहीं का। अरे भाभी, भैया तो ऐसे ही है, उनका दिल बहुत बड़ा है, और इसीलिए सारी लड़कियां उनके पीछे लट्टू हो जाती है। अब इस समायरा को ही देख लो ना, ये तो भैया की एक्स है। क्या? हाँ भाभी। पर ये एक्स होकर भी इसकी दोस्त कैसे हो सकती है? बाप रे, अब तो मेरा दिमाग ही हैंग हो रहा है। और आपको पता है क्या भाभी, उन दोनों में बहुत प्यार था। भैया तो दिन रात बस समायरा का ही नाम लिया करते थे, और कहते थे कि मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ समायरा के साथ ही करूंगा। क्या? फिर उन दोनों के बीच कुछ हो गया, जिसके बाद वो दोनों अलग हो गए। और अब इतने लंबे समय के बाद वो दोनों तो बस दोस्त ही है। नहीं डॉली, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। आज इसका जन्मदिन है, इसीलिए आज तो इसे करने दो मजे। फिर कल मैं इसकी अच्छे से बैंड बजाती हूँ। फिर अगले दिन रूबीना इस विषय पर समीर के साथ बहस करने लगती है। झूठे मक्कार, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने गिरे हुए आदमी निकलोगे। अरे तुमने मेरे दिल के टुकड़े कर दिए हैं।
अरे शादी होने के बाद भी तुम उस समायरा के साथ कैसे हो सकते हो? सारी शर्म कहीं बेच आए हो क्या तुम? अरे तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या रुबीना? ये कैसी फालतू की बातें कर रही हो? अब ज्यादा भोले मत बनो। मेरे सामने तुम्हारी ये 2 रुपए की एक्टिंग कुछ असर नहीं करने वाली। मुझे सब पता है कि वो समायरा नागिन तुम्हारी एक्स रह चुकी है और वो अब शादी के बाद हम दोनों के बीच आकर हमारे रिश्ते में अपना जहर घोल रही है। सत्यानाश हो उसका। अरे काम डाउन रुबीना, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर उसके बाद रिएक्ट करना। अरे अब क्या सुनूं मैं? सुनने सुनाने के लिए कुछ बचा भी है क्या? अरे तुमने तो अब मुझे बस उदास गाने सुनने के मोड में डाल दिया है और मेरे प्यार को तुमने तो बस एक जोक बनाकर रख दिया। अरे मेरी माँ, पहले मेरी बात तो सुनो। देखो रुबीना, मैं मानता हूँ कि समायरा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे और हम दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन उसके बाद चीजें ऊपर नीचे हो गई और हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया और अब हम दोनों भी अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए हैं। और फिर इतने सालों के बाद जब तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारा 1-2 महीनों में ही अपनी बीवी से मन भर गया और बाकी बेवफा पतियों की तरह तुम भी अपनी पुरानी एक्स के पास चले गए और अब तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। क्यों? सही कहा ना मैंने? अरे यार, अब तो मुझे अपना सर कहीं पटकने का मन कर रहा है। पटको पटको, वरना मैं ही तुम्हें उठाकर पटक दूंगी। मन तो कर रहा है कि तुम्हें गरम गरम सलिए से मारो। एक रात में ही तुमने मेरा इतना खून खोला दिया है। कल तो तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए कल मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल पाई, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे रुबीना, माँ की कसम यार, भगवान की कसम, मैं और समायरा तो बस अच्छे दोस्त थे और उसके आगे कोई नाता नहीं है। इनफैक्ट समायरा की तो अगले महीने शादी भी होने वाली है और मैं उसके फियांसे से भी मिला हूँ। हम दोनों भी अपने अतीत को भूल चुके हैं और अब तो हम दोनों बस अच्छे दोस्त थे। और अब मैं किसकी कसम खाऊं? माँ और भगवान से बढ़कर तो कोई भी नहीं है मेरे लिए। पक्का? सच कह रहे हो ना तुम? अरे हाँ बाबा, एंड आई नो तुम्हारा इस तरह से रिएक्ट करना भी जायज है और तुम्हें ये सारी बातें डॉली ने ही बताई होगी ना, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं कोई बेवफा नहीं हूँ यार। ओके समीर, एंड आई एम रियली सॉरी। अब आओ और मुझे एक जोर की चप्पी दे दो और गाल पे एक मीठी सी पप्पी भी देना। अच्छा बाबा ठीक है, और साथ ही हम दोनों आज रात को लॉन्ग ड्राइव पर भी जाएंगे क्योंकि आज का मौसम बहुत सुहाना है, तो साथ में हमें बहुत मजा आएगा। ठीक है समीर, तो मैं सारे काम जल्दी से निपटा देती हूँ। फिर वो दोनों रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और अगली सुबह, क्यों रे डॉली, खबर देनी है तो पूरी दिया करना। आधी खबर देकर तूने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन क्या हुआ भैया? क्या हुआ? अरे तूने रुबीना को मेरे और समायरा के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम दोनों वाकई में अब केवल दोस्त थे, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। और उसके कारण उसने कल मेरे साथ कितना कलेश किया, जानती भी है क्या तू? अरे भैया, अब मुझे क्या पता था कि आप दोनों सच में दोस्त हो या फिर कुछ और है। और ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने भाभी को ये बात नहीं बताई कि आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है और आप दोनों तो बस दोस्त हो। मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये बात भी बताई थी भाभी को। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। जानता हूं कि तू अपनी भाभी के साथ क्लोज है, तो उसे सही जानकारी दिया करना। इसे गड़े मुर्दे उखाड़ कर हम दोनों के बीच में कलेश मत करवाया कर, बेवकूफ लड़की। फिर एक रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक इस नमूने का कुछ अता पता ही नहीं है। ऊपर से ये तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। जब देखो तब बस मेरा खून जलाने का ही काम करता रहता है। कहीं कहीं ये किसी लड़की के साथ तो नहीं ना? नहीं, उस बेचारे ने तो उसी दिन कसम खाई थी। कभी कभी थोड़ा नाक में दम जरूर कर देता है, पर है बड़ा ही दिल वाला। अब आ भी जाओ यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। रुबीना दरवाजे पर ही बैठी रहती है। फिर 15 मिनट के बाद
मोहल्ले में एक कार आती है जिसमें समीर की बॉस होती है और वो समीर को ड्रॉप करके वहां से चली जाती है। अरे रूबीना, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? अंदर जाकर सो जाती ना। तुम वो सब बातें छोड़ो और मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारी बॉस तुम्हें घर तक छोड़ने क्यों आई थी? तुम्हारा ऑफिस तो 8 बजे ही खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद तुम कहाँ पर थे? ना तो मेरे कॉल्स का जवाब दिया और ना ही मेरे मैसेजेस का। अब जल्दी बताओ, वरना आज तो मैं तुम्हें घर में ही नहीं लूंगी। माफी चाहता हूँ रूबीना, लेकिन 8 बजने के बाद मैं, मैम और हमारे सारे कलीग पार्टी करने चले गए। वो हमारी कंपनी को पिछले महीने बहुत बड़ा मुनाफा हुआ और उसी के चलते ये पार्टी रखी थी। और उसी पार्टी के चक्कर में मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गया और जब मुझे याद आया तब तक मेरे फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। वाह, अरे तुम मुझे इन्फॉर्म करना कैसे भूल सकते हो? मैं कोई हेरी गहरी लड़की हूँ क्या? अरे तुम्हारी बीवी हूँ बीवी। पता नहीं तुम किस चीज के बने हो। कभी कभी तो कितना प्यार देते हो तो कभी मुझे कितना तड़पाते हो। और तुम्हारी इन्हीं हरकतों को देखकर मुझे तुम्हें गन्ने की मशीन में डालकर तुम्हारा जूस निकालने का मन करता है। आई एम सॉरी ना बाबा, अब अंदर चल के बात करते हैं ना, वरना सोए हुए लोग भी उठ जाएंगे। हाँ तो उठने दो ना। तुमने जो अपनी हरकतों से मेरी नींद उड़ा रखी है उसका क्या होगा? बस बातों से ही कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे वैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। सच कहते हैं सभी लोग, शादी होने के बाद पतियों का प्यार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नहीं रूबीना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बस ओवर थिंक कर रही हो। अब जब तुम अपनी सहेलियों के साथ रहती हो तब तुम मेरे कॉल्स का जवाब देती हो क्या? और तुम भी उसी माहौल में खो जाती हो ना, तो खुद को जरा मेरी जगह पर रख के देखो ना। ओ प्लीज समीर, मैं तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। सबूत हो तो बताओ। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया है। अरे मैं जहां पर भी जाती हूँ सबसे पहले तुम्हें बताती हूँ, लेकिन तुम वैसा बिल्कुल भी नहीं करते। पर तुम्हें ये बात समझनी होगी रूबीना कि मैं हमेशा तो ऐसा बताकर नहीं जा सकता ना। आई मीन मेरे दोस्त भी हैं, तो मुझे उन्हें भी समय देना पड़ता है ना। हाँ तो ठीक है, अपने दोस्तों के पास ही जाकर रहो तुम। उन दोनों की आवाजों के कारण उज्ज्वला नींद से जाग जाती है। अरे क्या हो गया है? कब से चिक चिक चल रही है? तुम दोनों के कारण मेरी नींद टूट गई। देखिए माँ जी, हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में आप बातें मत करो और आप जाकर सो जाइए। शुभ रात्रि। अरे अगर इतनी ही मियाँ बीवी की बातें हैं तो ये बातें अपने कमरे में जाकर करो। यहाँ ऐसे दरवाजे पे खड़े रहकर कौन बातें करता है? बेवकूफ कहीं की। देखिए माँ जी, आपका लाडला इतनी देर से आया है आज घर पर। अरे आप तो उसे कुछ भी नहीं बोलेंगी, लेकिन मुझे ताने देना आप कभी नहीं भूलती। अरे कभी कभार अगर वो देर से घर आ भी गया तो उसमें क्या गलत बात है? मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है कि वो जरूर किसी काम में उलझा होगा या फिर अपने दोस्तों के साथ होगा। अब शादी हुई है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हर वक्त बस तेरी ही गोदी में आकर बैठे। चल, अब ज्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ा और चुपचाप जाकर सो जा। फिर कल सुबह उठकर तुझे भोग प्रसाद भी तो बनाना है ना। कल मंगलवार है तो मुझे मंदिर में प्रसाद चढ़ाना होगा। ठीक है माँ जी। रूबीना अब गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और वो अब समीर से बहुत कम बातें करती है। क्या? हाँ डॉली। अरे अब तुम ही बताओ मुझे, अगर उसके फोन की बैटरी डेड हो गई थी तो वो किसी और के फोन से भी तो मुझे इन्फॉर्म कर सकता था ना। एक पति और पत्नी के बीच में एफर्ट्स मैटर करते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे एफर्ट्स बस मैं ही डाल रही हूँ। जितना प्यार मैं उससे करती हूँ वो मुझे उतना प्यार नहीं करता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि भैया को आखिर क्या हो गया है। लेकिन आप टेंशन मत लो भाभी, मैं हूं ना आपके पास। चलो आज हम दोनों मिलकर मॉल घूम कर आते हैं। नहीं यार डॉली, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है तो अपने मन को मनाओ भाभी, लेकिन आपको मेरे साथ चलना ही होगा।
आपको मेरी कसम। अरे यार डॉली, तुम भी ना। फिर डॉली रुबीना को लेकर मॉल जाती है ताकि उसका मन लगा रहे। फिर अगले दिन जब डॉली रुबीना के कमरे में जाती है, तभी वो बाहर से ही समीर को फोन पर कुछ बात करते हुए सुन लेती है। और हाँ, इस बात का पूरा ख्याल रखना कि मेरी बीवी को इसकी भनक तक ना पड़े कि मैं ये सब कर रहा हूँ। हाँ बाबा, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, फिर मिलकर बात करते हैं। बाय। ओ माय गॉड, ये भैया अभी किससे बात कर रहे थे? इनकी बातों से तो मुझे इनके लक्षण वाकई में ठीक नहीं लग रहे। मुझे भाभी को इस बारे में बताना होगा। बेचारी मेरी भाभी। डॉली रुबीना को जाकर सब बता देती है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो डॉली? समीर किसी से मिलने गया है, और वो भी ये कहकर कि मेरी बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। अब तो इसकी खैर नहीं। ना जाने किससे मिलने गया है ये। आखिर कौन है वो मनहूस चुड़ैल? अरे भाभी, आप ना एक काम करो, आप सीधे भैया को वीडियो कॉल करो, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ डॉली, तूने सही कहा। मैं अभी करती हूँ उसे वीडियो कॉल। रुबीना समीर को वीडियो कॉल करती है, लेकिन वो उसका फोन ही नहीं उठाता और वो उसे एक मैसेज करता है। मैं इस लोकेशन पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। क्या? लेकिन भैया आपको इस लोकेशन पर क्यों बुला रही है? अब वो सब तो मुझे नहीं पता डॉली, लेकिन अब इस लोकेशन पर पहुंचने के बाद ही मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। मेरे हाथों में तो अभी से खुजली हो रही है, और आज तो मैं तुम्हारे भैया की अच्छे से धुलाई करूंगी और अपना हाथ साफ करूंगी। रुबीना गुस्से में उस लोकेशन पर जाकर समीर को मारने जा ही रही होती है कि उतने में वो वहां का डेकोरेशन देखकर चुप बैठ जाती है। अरे मेरी माँ, मत मारो मुझे, और जरा एक बार इस सब पर नजर तो फेरो। ये सब मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। वाव समीर, एक कैंडल लाइट डिनर सेटअप, ये सब कितना सुंदर है। अरे पिछले 2 से 3 दिनों से तुम मुझसे खफा हो ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सब अरेंज किया। आई लव यू रुबीना। लव यू टू समीर। लेकिन समीर, अगर तुम ये सब मेरे लिए कर रहे थे, तो फिर फोन पर किसके साथ बात कर रहे थे तुम कि मेरी बीवी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए? डॉली ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और मुझे आकर उसने सब बता दिया। हे भगवान, ये डॉली भी ना कभी नहीं सुधरेगी। अरे बाबा, मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा था, वो भी था यहीं पर, और उसी ने मुझे डेकोरेशन करने में मदद की है। अभी तुम्हारे आने से 5 मिनट पहले ही वो चला गया है, क्योंकि उसे कुछ काम आ गया था। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ रुबीना, और प्लीज यार, मुझ पर इस तरह से बेवजह शक करना बंद कर दो, और खासकर उस बेवकूफ डॉली की बेतुकी बातों में आकर मुझ पर तो बिल्कुल भी शक मत करना। ठीक है बाबा, एंड आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें फिर एक बार गलत समझा, जबकि तुम तो यहाँ पर सब कुछ मेरे लिए ही कर रहे थे। मैं भी ना एक नंबर की बुद्धू हूँ। कोई बात नहीं जान, चलो अब समय जाया करने की जगह साथ मिलकर खाना खाते हैं और प्यार भरा समय गुजारते हैं। यस माय डियर हबी, चलो। और फिर उसके बाद वो दोनों साथ मिलकर अच्छा समय बिताते हैं। और फिर घर जाने के बाद समीर और उज्ज्वला डॉली को खूब सुनाते हैं। अरे माँ भैया, आप दोनों एकदम से मुझ पर अटैक नहीं कर सकते। अरे मैंने जो सुना वही जाकर बोला ना, तो उसमें गलत क्या किया मैंने? अरे वही तो तेरी गलती है। माना कि तू और तेरी भाभी के बीच में गहरा नाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू हर एक बात जाकर उसे बता दे। जरा ठीक से तो सुन लिया कर ना, समझ लिया कर, फिर जाकर बताना उसे। और उस दिन भी तेरे कारण ही हमारे बीच झगड़ा हुआ था, और आज फिर से वही हुआ। अरे तू अपनी लाइफ पर ध्यान देना। हम दोनों मियाँ बीवी को अलग करने के पीछे क्यों तुली हुई है तू? अरे क्या भैया, आप भी मुझे भाभी और आपको अलग करने के लिए कोई लॉटरी मिलने वाली है क्या? तो मैं भला ये सारी बेवकूफ हरकतें क्यों करूं? मैंने कुछ नहीं किया है, बस जो सुना वही भाभी को जाकर बताया।
इतना कहकर डॉली वहां से चली जाती है। फिर एक दिन खाने के समय, अरे रूबीना, आज की दाल में नमक थोड़ा कम लग रहा है। क्यों समीर बेटा, सही कहा ना मैंने? हाँ माँ। और तुम्हें क्या हुआ है रूबीना? शादी के बाद तो पहले महीने में तुमने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया था, लेकिन आजकल तो तुम्हारे खाने में वो बात नहीं रही। अरे इससे अच्छा तो मुझे ऑफिस की कैंटीन का खाना पसंद आने लगा है। और तो और हमारी बॉस भी टिफिन लाती है, लेकिन उसका खाना कितना टेस्टी होता है। हाँ तो जाओ ना, खाओ अपनी बॉस के हाथ का ही बना हुआ खाना। मैं कल से तुम्हें टिफिन ही नहीं दूंगी। अरे बाबा, वैसी बात नहीं है। वैसी ही बात है समीर। मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हूँ, सब समझ सकती हूँ मैं। अरे ओ निकम्मी, क्यों हमेशा गरम तवे की तरह तपती रहती है तू? जरा ठंडी हो जा। बस जब देखो तब मेरे बेटे का खून पीने लग जाती है। और आपका बेटा जो मेरा खून चलाता रहता है, उसका क्या माँ जी? बताइए। मेरा बेटा शरीफ है। अरे खोट तो तेरी सोच में है। अरे तू है कि अपने दिमाग में कुछ भी लाती रहती है और फिर मेरे बेटे पर बेवजह शक करती है। नालायक कही की। हाँ हाँ, माँ तो अपनी बेटी की ही तरफदारी करेगी ना। वैसे भी बहुओं को बस कहने के लिए बेटी कहते हैं, लेकिन असल में तो उसे परायों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इतना कहकर रूबीना वहां से चली जाती है। हे भगवान, ये रूबीना भी ना, कभी कभी तो मुझे बड़ा पछतावा होता है कि इसे मैंने अपनी बहू क्यों ही बना लिया। शादी के पहले तो तुम दोनों में बहुत अच्छी जमती थी, फिर अब ये मनहूस इतनी शक क्यों करने लगी है? पता नहीं माँ कि आखिर उसे क्या हो गया है। जाने दो। ऐसे ही एक रोज, अरे तुम क्या कर रही हो डॉली? कब से अपने फोन में लगी हो? मैं तुमसे बातें कर रही हूँ और तुम हो कि अपनी दुनिया में ही खोई हो। सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, सब एकदम बढ़िया है। लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। जल्दी बताओ, क्या बात है? कहीं उस लड़के ने फिर से तुम्हें कोई मैसेज तो नहीं किया ना? हाँ भाभी, उसने फिर से मैसेज किया है मुझे। कह रहा है कि एक बार पार्क में मिल लेते हैं, फिर बात करेंगे। नहीं डॉली, मैं उस लफंगे को अच्छे से जानती हूँ और तुम तो ऐसे लोफर लड़कों के पीछे मत ही पड़ो। देखना, तुम्हारे लिए ऊपर वाले ने एकदम हीरे जैसा लड़का बनाया होगा। हाँ भाभी, शुक्रिया। आप हमेशा मुझे सही सलाह देती हो और इसीलिए मैं आपको हर एक बात बताती हूँ। आप वाकई में मेरी भाभी नहीं, बल्कि मेरी पक्की सहेली हो। और तुम भी डॉली। फिर एक दिन रुबीना देखती है कि समीर किसी लड़की के साथ वीडियो कॉल पर बहुत अच्छे से बात कर रहा है। ये क्या? हाँ यार, सच में। अब बस तुम जल्दी से आ जाओ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे और साथ मिलकर खूब घूमेंगे। हाँ बाबा, बाय, टेक केयर। ये लड़की कौन थी समीर? अरे ये तो मेरी बचपन की दोस्त है, माही, जो 2 दिनों के बाद कनाडा से इंडिया आने वाली है। मुझे उसके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे 2 मिनट बातें करने से मुझे पूरा बचपन याद आ जाता है। अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक अलग सा ही कनेक्शन बना होता है ना? हाँ, सही कहा तुमने। इतना कहकर समीर वहां से चला जाता है, लेकिन रुबीना को बहुत गुस्सा आता है। अब इस माही का कुछ तो करना ही पड़ेगा। हर एक लड़की इसके साथ बात करके एकदम च्युइंगम की तरह चिपक ही जाती है, और मेरा पति तो एकदम भोला सा है। लेकिन कहीं किसी चुड़ैल के चक्कर में पड़कर मेरा पति कहीं आवारा न बन जाए। ना बाबा ना, इन सबको रोकने का बस एक ही उपाय है कि हर लड़की को समीर की बहन और मेरी ननंद बनाना। फिर 2 दिनों के बाद जब माही समीर से मिलने आती है, तभी क्या बात है, दोनों भाई बहनों में मस्त गप्पे चल रहे हैं। ये लो नाश्ता। वेल, थैंक यू सो मच रुबीना। लेकिन भाई बहन? कौन भाई बहन? और ये तुम क्या कह रही हो? ओफो माही, भाई बहन यानी तुम और समीर, और कौन हो सकता है? क्या? ओ हेलो, मैं इसकी बस दोस्त हूँ, और ये भाई बहन एंड ऑल मेरे बस की बात ही नहीं है। अरे बाबा,
अब ये शादीशुदा हो गया है ना, तो अब से इसकी जितनी भी सहेलियां होंगी वो सब एक प्रकार से इसकी बहन ही तो होंगी ना। इसका मतलब मेरी नंदे। सिंपल। क्या? नंदे? मतलब? अरे पति की बहन को ननंद ही तो बोलते हैं ना माही। इतना भी नहीं पता क्या तुम्हें? नो वे रुबीना। हंसो मत माही, मैं सीरियस होकर तुमसे कह रही हूँ। अरे चिल बाबा चिल। अच्छा और बताओ माही, कनाडा में तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? चलो, अब तो मैंने इन दोनों के रिश्ते को एक नाम भी रख दिया है, तो अब ये दोनों भाई बहन हो चुके हैं। अब ऐसे ही हर एक लड़की को मैं इसकी बहन बना दूंगी, ताकि मेरे पति पर डोरे कोई भी ना डाल पाए और सबकी आंखों में मिर्ची चली जाए। फिर माही के जाने के बाद तुम भी ना रुबीना, खामखा कुछ भी बोल रही थी माही के सामने। अरे उसे ननन का मतलब भी नहीं पता और तुम हो कि उसे अपनी ननन बनाने चली थी। हाँ तो उसमें गलत क्या किया मैंने? अब वो तुम्हारी बहन है तो मेरी तो ननद ही हुई ना। क्यों, तुम उसे अपनी बहन नहीं मानते क्या? देखो समीर, एक लड़का और लड़की बस अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, और ये बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए मुझे तुम टोपी पहनाने के बारे में सोचना भी मत। अरे यार, तुम्हारा टेप फिर से शुरू हो गया क्या? और तुम्हें किसने कहा कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते? अरे बिल्कुल हो सकते हैं। और अब मैं क्या करूं? मैं हूं ही इतना अमेजिंग कि हर एक लड़की मुझसे दोस्ती करना चाहती है, और फिर माही तो मेरे बचपन की दोस्त है। लेकिन समीर, एक मिनट रुबीना, मुझे बॉस का कॉल आया है। कभी वो माही तो कभी इसकी बॉस तो कभी वो नागिन समायरा, ये सब के सब मिलकर मेरा और समीर का रिश्ता तुड़वा कर ही दम लेंगे। ना बाबा ना, सुबह सुबह शुभ बोल रुबीना, जो कहते हैं वही सच हो जाता है। नहीं, समीर और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। सभी लड़कियां समीर की बहनें ही हैं और कुछ नहीं। हाँ, फिर एक रोज जब समीर अपनी एक सहेली के गिफ्ट के साथ एक लेटर लिख रहा होता है, तभी अच्छा, तो ये महाशय अपनी किसी सहेली के लिए तोहफे के साथ साथ नोट भी लिख रहे हैं। एक काम करती हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा तड़का लगा देती हूँ। फिर रुबीना उस नोट पर अंत में कुछ लिख देती है, तुम्हारा प्यारा भाई समीर। क्या? अरे यार रुबीना, तुम्हारे दिमाग में भूसा भर गया है क्या? तुम हर किसी को मेरी बहन बनाने के पीछे क्यों तुली हुई हो? क्यों समीर, उसमें तुम्हारी जान क्यों चल रही है इतनी? अब तुम्हें इस उम्र में बाकी लड़कियों के साथ ब्याह रचाना है क्या? नहीं ना, तो तुम तो चुप ही रहो और यही नोट देना अपनी उस निकम्मी सहेली को, जिसे भी तुम ये देने जा रहे हो। हे भगवान, उठा ले मुझे। अरे भगवान उठाए उन सारी नालायक लड़कियों को जो तुम्हारी और मेरी लव स्टोरी की दुश्मन बनी बैठी है। अब जाओ मेरी नई ननन, मेरा मतलब तुम्हारी नई बहन तुम्हारे तोहफे का इंतजार कर रही होगी। इस तरह से रुबीना धीरे धीरे करके समीर की हर एक सहेली को उसकी बहन और अपनी ननन बनाने लगती है, और ये सब देखकर डॉली को भी बहुत मजा आता है। क्या बात है भाभी, क्या तरकीब आजमाई है आपने। हर लड़की को भैया की बहन बनाने से तो उस पर कोई लाइन भी नहीं मार पाएगा, और वो सिर्फ आपके ही रहेंगे। हाँ डॉली, अब तक मैंने 2 से 3 नंदे तो बना ही ली है। अब देखना, इसकी 50 सहेलियों को इसकी बहनें और अपनी 50 नंदे ना बना लूं तो मेरा नाम भी रुबीना नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट भाभी, चक दे फटे। फिर एक दिन जब रुबीना उज्ज्वला के साथ बाजार में खरीदारी करने गई होती है, तभी वहां से लौटते समय उसकी नजर एक कपल पार्क पर जाती है। काश समीर ऑफिस के काम से फ्री होता तो मैं उसके साथ यहाँ पार्क में कितना अच्छा समय बिता पाती। अरे ओ कामचोर, खुद तो एक ही थैली पकड़ रखी है और मुझे एक ही 2-2 थैलियां पकड़ा दी। ये ले दूसरी थैली, निकम्मी कही की। अरे माँ जी, जरा जगह देखकर तो ताने दिया कीजिए ना। जहां पर जाऊं वहां पर बस मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाती रहती हो आप। अरे तू है ही उसी लायक, अब चल फटाफट। उतने में रुबीना की नजर कपल पार्क में बैठे हुए समीर और समायरा की तरफ जाती है।
ये तो समीर है, और वो भी नागिन समायरा के साथ। देखिए माँ जी, आपका बेटा यहाँ कपल पार्क में क्या गुल खिला रहा है। समीर उन दोनों को साथ में देखकर उज्ज्वला और रुबीना दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। समीर समायरा को शांत करवा रहा होता है। समायरा चुप हो जाओ यार। देखो, ये तो तुम्हें भी पता होगा ना कि रोने से कुछ भी नहीं होने वाला, तो फिर तुम क्यों रो रही हो। अरे अगर मैं ना रो तो क्या करूं समीर, तुम खुद ही बताओ। मेरे साथ इतना सब हो गया और अब मैं क्या रो भी नहीं सकती क्या। अरे वो तो अच्छा है कि तुम मेरे पास हो, नहीं तो मैं बहुत अकेली पड़ जाती। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो समायरा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगा। अपने पति और समायरा की बातें सुनकर रुबीना बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे अब तक मुझसे क्या क्या कहते आए हो कि तुम ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो, फालतू का मुझ पर शक करती हो। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर इस नागिन समायरा के साथ कपल पार्क में तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें तो अपनी अकेली पत्नी कभी दिखाई भी नहीं देती। बड़ी ही नीच आदमी हो तुम समीर। अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। तू वो सब छोड़ समीर, पहले तू ये बता कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, और ऐसे काम तू करता ही क्यों है जिससे तेरी इस निकम्मी पत्नी का खून जले। अरे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है माँ, समायरा की शादी टूट गई है, इसलिए वो बहुत उदास थी, काफी परेशान भी हो गई थी, और बस इसलिए मैं इसे यहाँ पर समझाने आया था। अरे अगर मेरे पति पर लाइन मारेगी तो खुद का पति तो हाथ से जाएगा ही ना। और तुम समीर, मैं तुम्हें परेशान नहीं देखती क्या। खैर, अब मुझे बहस नहीं करनी है। आज से समायरा भी तुम्हारी बहन है, यानी ये मेरी ननद बन गई। अरे ये तुम क्या कह रही हो रुबीना, हम दोनों तो एक दूसरे के एक्स रह चुके हैं, और अब तुम हो कि इसे मेरा भाई बना रही हो। नहीं नहीं, ये सब नहीं हो सकता। नो वेज। हाँ रुबीना, अरे ऐसा मत बोलो ना। अरे तुम्हारे चक्कर में मैं एक दिन जगत भाई बन जाऊंगा। वही तो बनाना है तुम्हें। देखो, रक्षाबंधन में अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन आज से ही तुम एक दूसरे के भाई बहन बन गए हो। और समायरा मेरी ननद। अरे तेरा तो हर दूसरे दिन दिमाग ही घूम जाता है। चल बहू, तू पहले घर चल, और इन दोनों भाई बहन को थोड़ा बात करने दे अब। हाँ माँ जी, चलिए, क्योंकि अब समायरा नागिन नहीं रही और मेरी ननद बन चुकी है, तो इन दोनों के बात करने से मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी। रुबीना अब काफी खुश होकर वहां से घर लौटती है, और वो ये सारी बातें अपनी ननद डॉली को बताती है। अब तो इस समायरा नाम की टेंशन भी खत्म हो गई, और इसीलिए मेरे कलेजे में बहुत ठंडक मिल रही है। सच में भाभी, आप तो एकदम कमाल की निकली। मतलब आपने तो दो एक्स को भाई बहन ही बना दिया, जिसकी वजह से मेरी बहनों की संख्या और आपकी नंदों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अरे अब तो तुम देखती ही जाओ डॉली, तुम्हारे भैया तो बहुत किशन कन्हैया बनकर घूमते हैं ना, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मैं तो इन्हें राम बनाकर रहूंगी। हाँ भाभी, अब भैया को तो आप ही सुधार सकती हो। सही है। अरे बस भी कर बहू, अपने पति पर कितना शक करती हो तुम। मेरे तो सिर्फ 2 बच्चे हैं, लेकिन तूने तो तेरी 50 नंदे बना ली। अरे चिल करो माँ, अब तो बस भाभी ही है जो मेरे भैया को सीधा कर सकती है। फिर एक दिन रविवार की सुबह समीर को छुट्टी होने के कारण वो मैच देख रहा होता है, और तभी वहां पर उसकी दोस्त स्नेहा आती है और वो समीर को गले से लगाती है। ओ माय गॉड समीर, इतने सालों बाद देख रही हूं मैं तुम्हें। तुम्हें पता भी है क्या कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम तो पहले से भी ज्यादा हॉट हो गए हो और कितने फिट भी लग रहे हो। हाँ स्नेहा, और तुम भी पहले से और ज्यादा सुंदर लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे स्नेहा 2.0 होकर आई है मुझसे मिलने। और नहीं तो क्या, अब तुम्हारे आगे खुद को थोड़ा भी कम रखूंगी तो पिछली बार की तरह इस बार भी मेरे हाथ खाली रह जाएंगे। अरे कौन है ये डॉली, और ये समीर से इतना लिपट चिपक क्यों रही है। और जरा समीर को भी देखो, इस लड़की को देखकर तो इसका मुंह खुला ही रह गया है। आखिर कौन है ये लड़की,
अरे ये स्नेहा है भाभी, जो भैया के स्कूल और कॉलेज में पढ़ती थी। फिर एक जगह इन्होंने जॉब भी की थी, लेकिन फिर ये हमारे शहर से चली गई। और आपको पता है क्या, शायद इनकी वजह से ही भैया और समायरा अलग हुए थे। अच्छा, तो अब ये मोहतरमा मेरी शादी को तोड़ने आई है? ना बाबा ना, मैं तो इस शूर्पणखा की नाक काट के ही रहूंगी। फिर रुबीना तुरंत अपने पति और स्नेहा के पास चली जाती है। अरे स्नेहा, इससे मिलो, ये मेरी वाइफ रुबीना है और ये मेरी 25वीं ननद स्नेहा। ये क्या है, मैं समीर की कोई बहन नहीं लगती, वो तो बस मेरा अच्छा दोस्त है। अरे जब कोई लड़का जवान हो और वो शादीशुदा हो तो हर पराई औरत उसकी बहन या माँ ही होती है। देखो, मैं तो बस तुम्हें उसकी बहन ही बनाना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम इस उम्र में इसकी माँ बनना चाहती हो तो मुझे तो वो भी मंजूर है। अरे समीर, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी बीवी ये क्या बोली जा रही है? मैं कहाँ से तुम्हारी माँ की उम्र की लगती हो क्या? माफ करो स्नेहा, ये मेरी वाइफ नहीं, बल्कि ये तो मंजुलिका बन चुकी है। देखो रुबीना, तुम्हारा शक दूर करने के लिए स्नेहा भी आज से मेरी बहन है। अब तो तुम खुश हो ना? अरे लेकिन मैं तो खुश नहीं हूं ना। अरे मेरी प्यारी ननंद, जब तुम्हारे ही भैया को कोई परेशानी नहीं है तो तुम इतना मुंह क्यों बना रही हो? वैसे समीर, तुम्हारी बहन को खाने में क्या पसंद है? मैं अभी बना कर लाती हूँ। फिर अगले दिन रुबीना आराम से टीवी देख रही होती है कि तभी वहां पर उसकी सास आती है। बस मेरी इस निकम्मी बहू से अपनी ननंद के साथ गप्पे लड़वा लो, पति पर शक करवा लो और खूब आराम करवा लो। अरे खाना क्या तेरी माँ कर बनाने वाली है क्या? कब से यहाँ पर बैठी है? अरे माँ जी, मैं तो यही सोच रही हूँ कि आज का खाना बाहर से ही मंगवा लूं, लेकिन तुझे तो अच्छे से पता है ना कि समीर को बाहर का खाना पचता ही नहीं है, तो फिर तू बाहर से खाना क्यों मंगवा रही है? अरे क्या माँ जी, आप भी, आपके बेटे को तो बस बाहर का ही खाना पचता है। अब आप ही देखिए ना, रोज उसकी कोई महिला मित्र जो आती है हमारे घर पर। हाँ, तो तूने भी तो बेड़ा उठा लिया है ना महिला मित्रों को अपनी ननंद बनाने का। इसलिए ज्यादा नाटक मत कर और चुपचाप खाना बनाने लग जा। फिर रात के समय रुबीना और समीर सो रहे होते हैं। तभी समीर को कॉल आता है और वो फोन पर बात करने लगता है। अरे कोमल, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, अभी तो तुम आराम से सो जाओ, फिर कल मिलकर हम बात करते हैं। अब समीर जैसे ही फोन रखता है, रुबीना का पारा चढ़ जाता है। क्यों जनाब, अब जरा बताने का कष्ट भी कीजिए कि ये नई चुड़ैल कौन है? अरे बाबा, ऑफिस में एक नई इंटर्न आई है और उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि वो स्कूल से सीधा जॉब करने ही आई है। बेचारी को सब कुछ समझाना पड़ता है। इतना कहकर समीर सो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद कोमल और समीर दोनों घर पर ही काम कर रहे होते हैं और तभी आजकल की ये छोटी छोटी बच्चियां भी बहुत तेज होने लगी है। ये तो कल तक बस ऑफिस में ही थी, लेकिन अब तो ये महारानी सीधे घर भी आ गई है। फिर रुबीना उन दोनों के पास चली जाती है। अरे कोमल, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? माँ है, पापा है और मेरी 2 और बहनें हैं। हो, तुम्हारा कोई भाई नहीं है क्या? नहीं ना, मेरा कोई भाई नहीं है। परफेक्ट, तो आज से तुम्हारा ये समीर भैया है। ये आप क्या कह रही हो मैम? ये तो मेरे सर है। हाँ तो क्या हुआ, अपने सर को भैया ही बना लो ना। देखो, इससे तुम्हारे ऑफिस में हेल्प भी हो जाएगी और मेरे पति पर तुम्हारी बुरी नजर भी नहीं लगेगी। तो तय रहा, आज से ये तुम्हारा भाई और तुम मेरी ननंद हो। ये सब क्या है रुबीना? अरे तुम इतना शक क्यों करती हो? ये बेचारी तो छोटी सी बच्ची है। अरे उसमें और मुझ में तुम्हें कोई अंतर नहीं दिखाई देता क्या? अब तुम्हें तो पता ही है ना समीर, आजकल के निब्बियों के अंकल बॉयफ्रेंड होते हैं। ठीक है कोमल, अगर आज से तुम्हें कोई भी काम हो तो बेझिझक होकर घर आ जाना, क्योंकि अब बस तुम इसकी इंटर्न नहीं हो बल्कि मेरी ननंद भी बन चुकी हो। अरे एक ही बार में सारा किस्सा खत्म कर दो।
तुम्हारी एक ननद कम पड़ गई क्या कलेश पैदा करने के लिए, जो तुम और 50 बनाने जा रही हो? अरे नहीं समीर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बल्कि मैं तो ये कलेश खत्म करने के लिए ही सबको अपनी नंदे बना रही हूँ। तो फिर एक काम और कर बहू, अपने पति को पल्लू से बांध कर रख ले, ताकि कोई उसे उड़ा कर ना ले जाए। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है माँ जी, लेकिन फिर बाद में आपका बेटा ही बोलेगा कि मेरी शादी ये किससे करवा दिया आपने, इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकती माँ जी। फिर कुछ दिनों के बाद रूबीना और डॉली मिलकर एक लिस्ट बनाती हैं। लतिका, समायरा, स्नेहा, भूमि, प्राची, कोमल और अरे डॉली, आधी से ज्यादा तो ननन मेरी बन चुकी है, पर मेरी आंखों में सबसे ज्यादा खूबती है ना, वो है तेरी भैया की बॉस समीर। उसके साथ कितना वक्त बिताता है, उसके साथ पार्टी भी करता है, और उसकी बॉस भी कोई कम नहीं है। किसी भी समय पर उसे कॉल कर देती है। वो एक इच्छाधारी नागिन बनकर बैठी है मेरी जिंदगी में। अरे भाभी, उसका तो निपटारा होता ही रहेगा, लेकिन यशिका है ना, उसका कुछ करो आप। अरे अब ये यशिका कौन है? इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। अरे भाभी, वो यशिका ही तो सबसे तेज है, और उसने ही भैया की नौकरी भी लगवाई थी वहां पर। यहाँ तक कि भैया को यशिका का रिश्ता भी आया था, पर उसके पहले आपके साथ उनका रिश्ता तय हो चुका था ना, इसलिए भैया की बात यशिका के साथ आगे नहीं बढ़ पाई। अरे बाप रे, तो अब भी उन दोनों की बात होती है क्या? अरे क्या भाभी, आप भी सच में बहुत भोली हो, और मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि भैया और उस यशिका की बात तो बहुत ज्यादा होती है। और इस टाइम पे देखा जाए तो भैया की सबसे खास दोस्त वो यशिका ही है, और उसे भैया के बारे में जितना पता है उतना तो आपको भी नहीं पता होगा। ठीक है डॉली, एक काम कर तू, यशिका के नाम के आगे तू जरा रेड कलर से मार्क कर दे। लगता है मेरी 50 ननन बनाने की ख्वाहिश जल्द ही पूरी होने वाली है। फिर रात में ऑफिस छूटने के बाद भी समीर घर नहीं आता। रात के 10 बज गए हैं, लेकिन इस समीर का तो कोई अता पता ही नहीं है। एक काम करती हूँ, फोन लगाकर पूछती हूँ उसे। फिर रूबीना समीर को फोन करती है। रात के 10 बज गए हैं समीर, कहाँ पर हो तुम? तुम्हारा ऑफिस तो 8 बजे ही खत्म हो जाता है ना, तो इतनी देर तुम्हें क्यों लग रही है? अरे बाबा, मैं अब तक ऑफिस में ही हूँ। कल को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो बस उसी के लिए मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था। सैमी, यहाँ पर आओ ना। वेट यशी, आ रहा हूं मैं। फिर समीर फोन रखकर यशिका के पास चला जाता है, और रूबीना उनकी बात सुन लेती है। यशी, इसका मतलब ये यशी अपनी पत्नी से ज्यादा जरूरी हो गई है इसके लिए। पता नहीं इतनी रात गए ऑफिस में ये कौन सा काम करते हैं, वो भी उस टाइन के साथ। आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज तो मुझे उस टाइन की गुड़िया बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, और ऊपर से मैं उसमें सुइया भी लगाऊंगी। रूबीना समीर के ऑफिस चली जाती है, जहां पर ऑफिस की कैंटीन में यशिका समीर का हाथ पकड़े बैठी होती है। आज तो हमें काम करते करते बहुत लेट हो गया है, लेकिन अब भी काम पूरा कहाँ पर हुआ है। बस एक बार ये प्रेजेंटेशन वापस देखते हैं, फिर घर चलेंगे, और मैं तुम्हें तुम्हारे घर भी छोड़ दूंगा। वाह सैमी, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, मेरे बारे में कितना सोचते हो। वैसे आज मेरा घर खाली है, घर पर कोई भी नहीं है। ओह नाइस, तो फिर आज? और नहीं तो क्या, लास्ट टाइम जब तुम मेरे घर पर आए थे तब हमने कितना मजा किया था, और उस दिन भी कोई भी नहीं था। सच में वो दिन तो मैं आज तक नहीं भूल सकती। वो तो है यशी, लेकिन तुम रुबीना को तो जानती ही हो ना, वैसे भी वो मुझ पर कितना शक करती रहती है, और अगर उसे उस दिन के बारे में पता चल गया तब तो मेरी खैर ही नहीं। मुझे पता था कि तुम एक नंबर के ठरकी इंसान हो, मेरे पेट पीछे काम के नाम पर ये कुल खिला रहे हो। किसी ने सही कहा है, कुत्ते की दुम कभी सीधी हो ही नहीं सकती। तुम यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पर। अरे वो तो अच्छा है कि भगवान ने मुझे अबला नारी नहीं बनाया, वरना तो तुम मेरा तबला ही बजाते रहते।
और मेरी प्यारी यशी तुम, आज तो मैं तुम्हारी गुड़िया बनाकर उसमें सुइया ही लगा दूंगी। शेठ समीर, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से तुम्हारी वाइफ को उस दिन के बारे में पता चल गया। देखो रुबीना, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम दोनों तो बस बात कर रहे थे। हाँ हाँ, अब तो मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। मैं तो गधी हूं ना तुम्हारी इस यशिका की तरह। देखो समीर, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। और तुम दोनों यहाँ पर क्या बातें कर रहे थे? मुझे भी बताओ, क्या हुआ था उस रात? क्योंकि तुम दोनों की हरकतें और बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि उस दिन तुम दोनों ने कुछ ना कुछ तो कांड जरूर किया है। अरे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था उस रात। हमने तो यशिका के बॉयफ्रेंड को उसके घर बुलाया था, वो भी चोरी छुपे, क्योंकि यशिका के घर के आसपास उसके रिश्तेदार भी रहते हैं। तो अगर उनको पता चल जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। समीर बिल्कुल सही कह रहा है। और उसने तो मुझे ये भी बताया था कि तुम बहुत शक करती हो, और इसीलिए हम तुम्हें कुछ भी नहीं बता रहे थे। और समीर और मैं तो बस अच्छे दोस्त थे। एक दिन तुम्हारे इसी दोस्त का मैं मुंह तोड़ दूंगी, और फिर तुम्हारा ये दोस्त कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचेगा। और फिर वही टूटा हुआ मुंह तुम्हारे पति का भी होगा, जिसे तुम देख ही नहीं पाओगी। चुप बैठो समीर। अरे इतने टाइम से मैं तुम्हारी ये सड़ी हुई शक्ल बर्दाश्त कर ही रही हूं ना, लेकिन अब बस बहुत हो गया। आज से तुम दोनों भाई बहन हो। वैसे भी डॉली ने मुझे सब बता दिया था कि तुम दोनों की दोस्ती कितनी पक्की है, तो इसीलिए आज इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं। तो आज से तुम दोनों भाई बहन हो। ये सब क्या है समीर? तुम्हारी बीवी क्या भांग खाकर आई है क्या, जो कुछ भी बकवास करे जा रही है? और मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, और मेरे पास तो ऑलरेडी तीन तीन भाई है, और मैं उन्हें ही अपना भाई मानती हूँ, ना कि तुम्हें समीर। रुबीना प्लीज, यहाँ पर कोई ड्रामा क्रिएट मत करो। ये मेरा ऑफिस है, और यशिका बस मेरी अच्छी दोस्त है। अरे तुम्हारे ऐसे दोस्त मैंने बहुत देख लिए हैं। ये मेरी दोस्त है, ये मेरी दोस्त है बोल बोल के मेरे सब्र का इम्तिहान ले लिया तुमने। इसीलिए आज से तुम दोनों दोस्त नहीं हो, बल्कि भाई बहन बन चुके हो। और यशिका मेरी प्यारी ननन। तुम तो बहुत बोल रही हो रुबीना। अरे अब तक तो मैं बस बोल ही रही हूँ, लेकिन अब जब तुम दोनों भाई बहन बन ही गए हो, तो तुम दोनों यहाँ पर आराम से मिल सकते हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तो समीर का जीजा ही लगेगा ना, तो अब मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना समीर? चलो अपनी बहन को घर छोड़ दो, फिर हम दोनों साथ में घर चलते हैं। जबरदस्ती इतनी बहनों को मेरे पल्ले बांध दिया, इससे तो कुछ बोलना ही बेकार है। फिर अगली सुबह जब सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी अरे तुम दोनों कल रात कहाँ थे? मैंने देखा कि दरवाजा भी खुला था, और तुम दोनों भी नहीं थे। कहीं लॉन्ग ड्राइव पर गए थे क्या? अरे कहा माँ, अब आपकी बहू कितनी खतरनाक है, तो हम दोनों कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं क्या? अब क्या हुआ भला? क्या किया इस निकम्मी ने? अरे ये मेरे कल ऑफिस आ गई थी रात में, और तब मैं और यशिका काम कर रहे थे, और कल तो इसने यशिका को भी मेरी बहन बना दिया। अरे वाह भाभी, आप तो एकदम कमाल की निकली। वापस एक और नई ननद मिल गई आपको। लेकिन माँ, ये समय झूठ बोल रहा है। ये दोनों वहां पर कोई काम नहीं कर रहे थे। जब मैं वहां पर गई थी ना, तब ये दोनों वहां पर ठीक ही कर रहे थे। अब आप ही बताओ, रात के समय अपनी पत्नी के साथ तो कोई बात नहीं की जा रही, पत्नी को कुछ बताया भी नहीं जा रहा, और ये महाशय अपनी दोस्त यशिका के साथ बात कर रहे थे, तो इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। और वैसे भी मैं इनकी पत्नी हूँ, तो मुझे छोड़कर बाकी सारी लड़कियां बहनें बन गई तो इसमें क्या परेशानी है? ये सब इस डॉली की वजह से हो रहा है। अरे यही रुबीना के कान भरती रहती है। देखिए भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो बस अपनी भाभी को सतर्क करती हूँ, और आपको भी तो अपनी पत्नी के बारे में सोचना चाहिए ना। हाँ हाँ, तो तू भी सबको भाई बना लेना। कसम से मेरी ही किस्मत फूटी है जो मैंने इस रुबीना को अपनी घर की बहू बना लिया। और समीर बेटा, कोई बात नहीं,
अब किस्मत फूटी ही है तो हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। ऐसे ही रविवार के दिन जब समीर तैयार हो रहा होता है तभी, आज तो मैं सबके छक्के छुड़ा दूंगा। अरे जनाब, इतना तैयार होकर तुम कहाँ पर जा रहे हो? अरे वो क्या है ना, आज मेरी ऑफिस की तरफ से एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया गया है, तो मैं भी वहां पर क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन आज तो संडे है ना, तो एक दिन भी तुम अपनी पत्नी के लिए निकाल नहीं सकते क्या? और ये क्रिकेट खेलने की तुम्हें क्या जरूरत है भला? और ये पक्का तुम्हारी बॉस का ही प्लान होगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ रुबीना, माना कि ये प्लान हमारी बॉस का है, लेकिन खेलने का मन तो हमारा भी है ना। और मैंने कितने दिनों से क्रिकेट ही नहीं खेला है यार, तो इसीलिए मैं आज जम के खेलूंगा। तभी समीर के घर के बाहर एक गाड़ी आती है। अरे, ये तुम्हारी बॉस तुम्हें लेने के लिए क्यों आई है यहाँ पर? ऑफिस के बाकी लोगों को भी ऐसे ही लेकर आती है क्या? अरे यार, तुम तो बस हर वक्त चिकचिक ही करती रहती हो। अगर मेरी बॉस मुझे यहाँ पर लेने आ भी गई तो इसमें क्या बुराई है? चलो छोड़ो, मुझे देर हो रही है, निकलता हूं मैं। नहीं समीर, तुम ऐसे अकेले नहीं जा सकते, मुझे भी चलना है तुम्हारे साथ। चलो, मैं भी आती हूँ। अरे मुझे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है जो वहां पर मैं तुम्हें लेकर जाऊं। ना बाबा ना, ये रिस्क तो मैं ले ही नहीं सकता। अरे तुम तो यहाँ घर पर ही बैठकर अपना खून जलाती रहो, क्योंकि अगर तुम वहां पर आ गई तो वहां पर मेरा खून पीने लगोगी। और सच कहूं तो तुम्हारे कारण मुझे वहां पर कोई कलेश नहीं चाहिए, इसलिए मैं वहां पर अकेला ही जा रहा हूं। तुम्हें वहां पर आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर समीर वहां से चला जाता है और उसे देखकर रूबीना का खून खोल जाता है। इसकी बॉस को तो मैं किसी दिन गंजा करके ऑफिस में घुमाऊंगी, और जब सब लोग इस पर हंसेंगे तब इसे समझ आएगा, अरे इसमें तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी ये मेरे पति पर डोरे डाल रही है। इस समीर बुढ़िया के तो मैं सारे बाल कुतेर दूंगी। फिर उसी शाम डॉली फटाफट से रूबीना के पास आती है। ये क्या है भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे अब मैंने क्या कर दिया डॉली? ये देखिए भाभी, भैया अपने बॉस के साथ कैसे चिपक के खड़े हैं। अरे आज तो संडे है, तो आपने उन्हें घर के बाहर जाने भी कैसे दिया? अच्छा, तो ये फोटो खींचकर इनका क्रिकेट मैच चल रहा है। मुझे तो इस पर पहले से ही शक था। बिना बात की मेरे पति पर लाइन मारती रहती है, लेकिन आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं उसकी टांगे तोड़कर ही रहूंगी, गंजी कर दूंगी, ऊपर से मुंह पर कालिक लगा दूंगी, और फिर चप्पलों की माला पहनाकर उसे ऑफिस में घुमाऊंगी। अब रूबीना फटाफट से क्रिकेट स्टेडियम पहुंचती है और तभी वहां पर समीर उसे देख लेता है। अरे बाप रे, ये रूबीना यहाँ पर कैसे आई? इससे पहले कि रूबीना मुझे यहाँ पर देख ले, मैं यहाँ से कट लेता हूँ। फिर समीर तुरंत वहां से भागकर घर पहुंचता है। ये सब क्या है समीर? तुम मुझे देखकर अपना मैच छोड़कर क्यों चले आए घर पर? बताओ मुझे। अरे मैं क्या कोई पागल इंसान हूं क्या? वहां पर कितने सारे लोग थे, सभी जानते हैं मुझे वहां पर, और तुम वहां पर सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देती। अरे तुम्हें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन मेरी इज्जत का क्या? अरे लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे हर दिन जो जलीलियत महसूस होती है। बताओ मुझे, तुम्हारी बॉस ने तुम्हारे साथ चिपक कर इंस्टाग्राम पर स्टोरी क्यों लगाई है? क्योंकि वो तुम्हें जलाना चाहती थी, और उसको अच्छे से पता है कि तुम एक नंबर की इनसिक्योर वाइफ हो। और तो और उसने ये भी सोचा कि क्यों ना तुम्हें जला जला कर तुम्हारे काले दिल को थोड़ा और काला बनाया जाए। अब तो ठीक है ना बहू? अरे मेरा बेटा तो कल तक तेरी हर एक बात मान रहा था, तेरी सुन रहा था, और साथ ही तुझे समझा भी रहा था, लेकिन तुझे वो सब रास नहीं आया। अब देख, अब जब मेरे बेटे ने तुझे पलटकर जवाब दे दिया है, तो अब जाकर तेरे कलेजे में ठंडक पहुंच गई होगी। बस कीजिए माँ जी, मेरे कलेजे में तो ठंडक उस दिन पहुंचेगी जब मेरी पूरी 50 ननंद होगी। और देख लेना, तुम्हारी बॉस को भी मैंने अगर बहन नहीं बनाया तो मेरा नाम भी रूबीना नहीं।
अरे तुम्हारा नाम तो वैसे भी चुड़ैल है, तो रुबीना कैसे हो सकता है? और नहीं तो क्या बहू। अरे तू इतना शक क्यों करती है? इतना शक करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन माँ जी, आपका सपूत भी कोई दूध का धुला हुआ तो नहीं है ना, जो मैं उस पर शक ही ना करूं। अरे मुझे तो डॉली ने फोटो दिखाई थी इंस्टाग्राम पर, और ये अपनी बॉस के साथ कितने चिपक के खड़े थे। मैं घर पर रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई भी पागल बना सके। देखिए माँ, अब इस पर आप मुझे कुछ भी मत बोलना। सारी गलती भैया की ही है। अरे जब उन्हें पता है कि वो मैरिड है, तो किसी के साथ ऐसे चिपक कर फोटो खींचने की उन्हें क्या जरूरत थी? अगर मेरी जिंदगी में तुम दोनों में से एक भी नहीं होती ना, तो मैं अपनी जिंदगी बहुत चैन से जी लेता। लेकिन मेरी खुशी तो भगवान से भी देखी नहीं गई। पता नहीं तुम दोनों को एक साथ मेरी जिंदगी में क्यों भेजा है। एक पेट्रोल डालती है तो दूसरी माचिस लगाती है। फिर कुछ दिनों के बाद समीर अपनी बॉस के साथ शूट के लिए जाता है। देखो समीर, हमारे लिए ये शूट बहुत जरूरी है, और ये वाला क्लाइंट हाथ से नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये सोचा है कि ये शूट हम दोनों ही करेंगे। ठीक है मैम, जैसा आपको ठीक लगे। फिर वो दोनों अपने शूट में व्यस्त होते हैं। फिर कुछ देर बाद में रुबीना लंच बॉक्स लेकर समीर के ऑफिस आती है, और वो सीधा प्रोडक्शन हाउस चली जाती है। समीर समीर जैसे ही रुबीना को देखता है, वो उसे घर लेकर आता है। कुत्ते की दुम कभी सीधी हो ही नहीं सकती। चुप बैठ बहू, पति से बात करने का ये कौन सा तरीका है तेरा? भूल मत, समीर तेरा पति है। मैं तो भूलना भी नहीं चाहती माँ जी कि ये मेरे पति है। और जब मैं नहीं भूल रही हूँ, तो आप मुझे ऐसा क्यों बोलते हो कि मैं ज्यादा शक करने लगी हूँ? अरे जरा इनकी हरकतों को देखिए, सारी की सारी हरकतें शक करने के लायक है। बस बहुत हो गया रुबीना, मैं सच में तुम्हें कुछ भी नहीं बोलता हूँ और तुम्हें बर्दाश्त किए जा रहा हूँ। लेकिन तुम तो अपने अलावा किसी और के बारे में सोचती भी नहीं हो, और मैंने वहां पर कोई गलत काम नहीं किया है। मैं वहां पर तो बस मेरा काम करता हूँ, वो जॉब है मेरी। अच्छा, तो तुम्हारी जॉब में तुम्हें अपनी बॉस के साथ चिपक के खड़े रहना होता है। और उस दिन भी क्रिकेट मैच में भी वही हुआ। तुम दोनों ने कितना चिपक कर फोटो खींची थी, और आज तो मैंने तुम दोनों को अपनी आंखों से देख लिया कि कैसे तुमने उसकी कमर पर हाथ डाला था। समीर, ये रुबीना क्या बोल रही है? नहीं माँ, रुबीना सब गलत बोल रही है। अरे हम तो बस एक प्रोडक्ट के लिए शूट कर रहे थे, इसलिए हमें साथ में खड़ा रहना पड़ा। और जैसे ये बोल रही है वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों कोई इतना भी चिपक कर नहीं खड़े थे, बस एक मामूली सा शूट चल रहा था हमारा। तभी वहां पर समीर की बॉस आ जाती है। अरे क्या हुआ समीर, तुम घर क्यों आ गए? हमारा वहां पर शूट पेंडिंग पड़ा है, और तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि वो शूट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्लाइंट हाथ से नहीं जाना चाहिए। अरे कुछ भी मत बको, मुझे अच्छे से पता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए तो मेरा पति है, फिर क्लाइंट जाए भाड़ में। देखो समीर, मुझे तुम्हारी बॉस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो, तुम इसे भी अपनी बहन बना लो। देखो रुबीना, तुम्हारे बारे में मैंने पहले भी बहुत से किस्से सुने हैं कि तुम मुझे अपनी 50वीं ननंद बनाना चाहती हो। लेकिन भूलो मत, मैं तुम्हारे पति की बॉस हूँ, और अगर मैंने ठान ली तो मैं तुम्हारे पति को अपनी कंपनी से निकाल भी सकती हूँ। हाँ रुबीना, अब देखो, तुम मेरी कितनी भी बहनें क्यों ना बना दो, लेकिन अगर मेरे मन में खोट रहेगी तो कोई भी भाई बहन का रिश्ता चल ही नहीं पाएगा। और मुंह से बोलने से कोई भाई बहन नहीं बन जाता यार। मैं तो तुम्हारी पीठ पीछे कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। और ये सारे खेल तो तुम्हारे बस दिमाग में ही चल रहे हैं। समीर बिल्कुल सही कह रहा है। अरे अपने पति पर थोड़ा तो भरोसा करो। हाँ, वो बात अलग है कि अगर वो तुम्हारा भरोसा कभी तोड़ दे तो उस टाइम शक करना तो बनता है। लेकिन तुम अपने पति पर शक नहीं, बल्कि उस पर टॉर्चर कर रही हो। वैसी बात नहीं है समीर, दरअसल मुझे डर था
कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं, और इसीलिए मैंने ये सब किया। देखो रुबीना, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, और मैं तुम्हारा विश्वास कभी तोड़ूंगा भी नहीं। अरे पति हो तुम्हारा, कोई ऐसा वैसा लड़का थोड़ी ना हूं मैं। मुझे माफ कर दो समीर। अरे कोई बात नहीं रुबीना, लेकिन मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम ज्यादा उस डॉली की बातों में मत आया करो। अरे वो तो छोटी बच्ची है, लेकिन तुम में तो समझ है ना। हाँ समीर, शायद तुम सही कह रहे हो। आगे से मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगी और तुम पर शक भी नहीं करूंगी। सबके समझाने के बाद रुबीना को अब अकल आ जाती है, जिसके बाद वो अपने पति पर शक करना छोड़ देती है और खुशी खुशी अपने पति के साथ अच्छे से रहती है।